हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी 2023 का अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके 15 क्वेश्चंस जो कि ईवीएस के सेक्शन के हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो शिफ्ट थी ना, ये इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी। सबसे टफ शिफ्ट जो है इसी को कहा गया था 10 जनवरी के पेपर को। उसके बाद आपकी शायद 11 या 12 को भी टफ शिफ्ट आई थी, ठीक है? और एक शिफ्ट शायद और थी 17 और 18 जनवरी की। तो ये तीनों शिफ्ट ही अब मैं आने वाले 2-3 दिन में आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है? देखिए, इस शिफ्ट को इतना हार्ड क्यों कहा गया था? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 3 to 5 एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं ईवीएस में। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके एनसीईआरटी से थे। बाकी 15 में से आपके 11 से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी से अलग थे, ठीक है? इसीलिए ये पूरी वीडियो जो है आप कम्प्लीटली वॉच करना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ, ठीक है? इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ टूरिस्ट हैज़ रिपोर्टेड एज फॉलोज। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछा गया है। और देखिए, ये हमारी पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसकी 11 क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? ईवीएस ऑनलाइन पीवाईक्यूज़ एनसीईआरटी सॉरी ईवीएस ऑनलाइन पीवाईक्यूज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आई एम इन अ विलेज हैवी रेन्स इन अ कॉमन फीचर एट दिस प्लेस, यानी कि मैं एक गाँव से हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है और यहाँ के लोगों ने अपने घर बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए हैं। यानी कि हैंस द विलेजर्स हैव मेड देयर हाउसेस ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड ऑन द बैम्बू पिलर्स। यानी कि जब भी बैम्बू पिलर्स बांस के खम्भों की बात आ जाती है तो आप समझ गए होंगे कि किन घरों की ये जो है बात हो रही है। द इनर साइड्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, यानी कि जो इनकी अंदर की जो साइड होती है वो लकड़ी की बनी होती है। द रूफ्स आर स्लोपी, इसकी जो छत होती है वो ढालू होती है। द विलेज मस्ट बी इन, तो ये गांव जो है कौन सी जगह पर पाया जाता है तो वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। ये देखिए कितनी बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो की है ना पीवाईक्यूज़ की, तो आपको पता भी होगा कि लगभग हर एक शिफ्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है? असम वाला। अब तक तो जो है आपने इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर लगा दिया होगा, आपको याद ही हो गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से नहीं था, डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, ठीक है? इसका आंसर याद कर लेना। द लार्जेस्ट फेयर ट्राइबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया इज, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है। तो वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है समक्का सरालम्मा जात्रा। क्या नाम है? समक्का सरालम्मा जात्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3। इट इज़ अ सोशल कंसर्न दैट सीवेज इन मैनी सिटीज़ इन इंडिया इज स्टिल, यानी कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इन चारों में से चिंता का विषय है। मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, तो देखिए ये चिंता का विषय तो नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, है ना? इसमें ना तो एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ था, ना कुछ बाहर का था। नेक्स्ट, मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। यही तो हमारी सोसाइटी का अभी एक कंसर्न है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली इज़ द नेम ऑफ, ये एनसीईआरटी से पूछा गया था। पोचमपल्ली नाम है, तो पोचमपल्ली क्या है? तो साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, साड़ीज विद ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ऑफ डाइंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो पोचमपल्ली है वो है कहाँ पर? पोचमपल्ली साड़ी, तो ये तेलंगाना की रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार है। पूछा गया है इसलिए याद रखना कहाँ की है, तेलंगाना की है। और इस साड़ी का जो नाम है वो तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह का नाम है, एक कस्बे का नाम है। उसके नाम पर ही इन साड़ियों का नाम रखा गया है, ठीक है? यहाँ के जो ज़्यादातर परिवार हैं वो कैसे हैं? बुनकर हैं, जो बुनाई का काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म इज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, बिल्कुल सही है। ये कौन है, वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वहीदा प्रिज्म एक छोटे से गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है, बिल्कुल सही। ये जो है देखिए जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है थन्ना मंडी, वहाँ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इनका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनकी जो कमांड थी उसमें कमांडों की संख्या पूछी जाती है, तो वो है 36, याद रखना 36 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट है हमारा, वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा देती है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए एक स्टेटमेंट आप यहीं से पता लगा सकते हो, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म नौसेना में डॉक्टर हैं, तो फिर वो मेडिकल ऑफिसर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, यानी कि आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज, यानी वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जरदोजी। क्या है, जरदोजी, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वन यूज़ फॉर ट्रेवलिंग टू स्पेस, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्न में से किसका यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो इसका आंसर, कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ रॉकेट, यानी कि एक रॉकेट का यूज़ किया जाता है अंतरिक्ष की यात्रा के लिए। ठीक है, मानव को जब भी ह्यूमन को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो या तो रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है या फिर अंतरिक्ष यान के थ्रू भेजा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल फ्रॉम विलेजेस मिग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स। ये क्वेश्चन भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड था, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आजकल जो लोग हैं वो गाँव से शहरों की ओर आ रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो बेहतर स्वच्छता, खुली जगह, तो बिल्कुल नहीं, ये तो गांव में अवेलेबल होती है। बेहतर गुणवत्ता की वायु और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ये भी गांव में अवेलेबल होता है। तो शहरों में कौन सी चीज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेहतर रोजगार के लिए और शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी ऑब्जर्व दैट इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द वेल्स विच वर फंक्शनल अबाउट 40 ईयर्स अगो, यानी कि हम शहरी क्षेत्रों में ये देखते हैं कि अधिकांश जो कुएँ हैं वो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे और अब क्या है, वो सूख चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन्स फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वेल्स, तो इन कुओं में पानी सूखने के आपको कारण बताने हैं कि कौन सा कारण जो है 4-5 कारण दिए गए हैं कि कौन सा कारण सही है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है, डिफरेंट नहीं है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला है, कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि सबके घरों में टोंटियाँ हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी के घर में टोंटियाँ हैं ना। दूसरा क्या कह रहा है, पीपल लव टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स, बिल्कुल सही है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, विद्युत मोटर को यूज़ करना लोगों को आजकल सुटेबल लगता है, ईजी होता है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट द्वारा ढक दिया गया है, बिल्कुल सही। देखिए ये जो पेड़ होते हैं ना, इनके आसपास की जो मिट्टी होती है इस जगह पर, उसको क्या कर दिया, सीमेंट से कवर कर दिया। जब आप इसको सीमेंट से कवर कर दोगे और तो जो वाटर है ना वो अंडरग्राउंड में जाएगा ही नहीं, और जब वाटर जाएगा नहीं तो पानी आएगा कहाँ से, है ना। तो कुआं को सूखने का एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उन झीलों की जगह लोगों ने क्या कर लिया है, अपने ऊंचे ऊंचे भवन जो है बना लिए हैं। तो बी, सी और डी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो बी सी डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये भी न्यू क्वेश्चन था, देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ योगा डे सेलिब्रेशंस एन ईवीएस टीचर डिसाइडेड टू टेक 5th ग्रेड स्टूडेंट ऑन अ टूर टू द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विच इज, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों को पता हो। ठीक है, तो योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक ये निश्चय करता है कि वो 5वीं कक्षा के छात्रों को जो है विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। तो आपको ये बताना है कि विश्व की योग राजधानी किसको कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विश्व की योग राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट होम चिल्ड्रन आर टोल्ड टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल,
यानी कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न इज़, तो इसका सबसे अच्छा यानी सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें आपको ऐसे मिले हैं जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे थे, जो ना तो एनसीईआरटी से ना थे और ना ही ऐसे थे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों। बेसिक आपकी जो नॉलेज है वो चेक की गई थी इसमें, ठीक है। तो बच्चों से जो है धीरे धीरे चबाने के लिए क्यों कहा जाता है, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देयर फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, उनके भोजन का जो पाचन है, जिससे जो उनका डाइजेस्ट है फूड वो अच्छी तरीके से हो, सही ढंग से हो। वे कम खाते हैं तो ऐसा नहीं है, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं ये भी नहीं है, वे खाते समय पानी नहीं पीते ऐसा भी नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे, ठीक। मुश्किल से जो है आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बाहर से पूछे गए थे, इसीलिए आपको इस शिफ्ट को जो है हार्ड बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स विच आर मोस्टली 6 लेन्स और अबव आर कॉल्ड, ये भी यूनिक क्वेश्चन था। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस वे। क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे। और हिंदी में एक्सप्रेस वे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्रुत मार्ग। याद रखना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे एक्सप्रेस वे की जगह द्रुत मार्ग लिखा आ जाए, ठीक है। एक्सप्रेस वे में कुल 6 से लेकर 8 लेन होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए 6 होते हैं या तो 6 से ज़्यादा होते हैं, तो ये 6 आ जाए या 8 आ जाए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ईजी था, ईवीएस से रिलेटेड था, एनसीईआरटी से। सिलेक्ट द फॉलोइंग रिडल, ये एक पहेली है जो आपको सॉल्व करनी है। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, यानी मेरे सिर पर क्या है? ताज है। ऑल से आई डांस द बेस्ट, सब लोग कहते हैं कि मैं सुंदर नाचता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, और इसको जो है अपने सुंदर पंखों पर नाज है। आई एम, बताइए ये कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सभी को आई थिंक पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है पीकॉक यानी मोर। जो मोर है वो बहुत अच्छा नाचता है, इसके जो पंख होते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इसके अपने पंखों पर ही नाज है, ठीक है। और इसके सर पर एक ताज भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि ईवीएस की एनसीईआरटी से अलग था। द पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दमन एंड दीव, यानी कि दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। न्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन भी और क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक। कछुए के कवच की शिल्पकारी क्या है? दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन्स यानी वाइटमिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड मिसक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज, विटामिनों और खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो इनको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, हाँ जो मनुष्य होते हैं, उनको इनकी जो है हमारी बॉडी को जो है इनकी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में जो है अल्प मात्रा में इसकी नीड होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और देखिए 3 से 4 शिफ्ट और ऐसी हैं जो कि हार्ड आई थी, उन सभी शिफ्ट को मैं अगले 102 दिन में वो भी करा दूंगी। इस तरीके से जो आपकी एनसीईआरटी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए ये जो PYQs की सीरीज़ है, लगभग इसमें आपकी 12 से 13 क्लासेस हो जाएंगी। अगर आप इतनी क्लासेस देख लेते हो तो आप ईवीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।